हुआ। तो सांसद विधायकों को तरजीह देना होगा। अगर कोई फोन आए तो आपको उसे उठाना होगा। सीएम की तरफ से इस तरह के आदेश आए। सरकार ने अफसरों को जारी किया है एक निर्देश और उस निर्देश में साफ तौर से कहा गया है कि फोन रिसीव करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी फोन आता है तो सांसद विधायक का फोन रिसीव करेंगे और ना करने की अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि इस तरह से फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। लगातार फोन आ रहे हैं लेकिन फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। अब इसको लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। सांसद विधायकों का फोन रखे और फोन रिसीव ना करने की लगातार शिकायत मिल रही थी, क्योंकि लगातार उनको चिट्ठी लिखी जा रही थी। अब प्रमुख सचिव ने अफसरों को कहा है कि सरकार ने अफसरों को एक निर्देश जारी किया है कि फोन रिसीव करने के इसमें निर्देश दिए गए हैं और कहा गया अगर किसी तरह का फोन आता है तो आपको रिसीव करना पड़ेगा। सांसद विधायकों का सेव कर ले नंबर और अधिकारियों को कहा गया कि जब भी फोन आए तो आपको फोन उठाना पड़ेगा। प्रमुख सचिव ने अफसरों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से सरकार ने अफसरों को एक निर्देश जारी किया, जिसमें लगातार शिकायत मिल रही थी सांसद विधायकों की तरफ से कि उनका फोन नहीं उठाया जाता है और यही वजह रही कि अब सरकार ने एक निर्देश जारी किया है और अब प्रमुख सचिव ने एक चिट्ठी लिखी है ऑफिसरों को कि अगर सांसद या फिर विधायक का फोन आता है तो आपको फोन रिसीव करना होगा। सांसद विधायकों का नंबर सेव कर ले। फोन रिसीव ना करने की लगातार मिल रही थी शिकायत और उसी को लेकर अब निर्देश जारी किया गया है। प्रमुख सचिव ने अफसरों को चिट्ठी लिखी है कि अगर सांसद विधायकों का फोन आता है तो आपको उसको उठाना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, शासन की तरफ से अब ये निर्देश आया है कि अगर अधिकारियों को सांसद और विधायकों की तरफ से फोन आता है तो उसको उठाना चाहिए। क्यों आखिर ये निर्देश जारी करने पड़े? देखिए, ये शिकायत माननीय लोग पहले से कर रहे थे। सीएम के पास ये शिकायतें आ रही थी और हम लोग कुछ दिन पहले के प्रकरण याद करें तो कई बेसिक फोन से लखनऊ से फोन किया गया था अधिकारियों को, जिस समय फोन नहीं उठा था और उस समय भी लगभग 2 दर्जन डीएम को यहाँ से नोटिस भेजा गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कवायद चल रही थी और अधिकांश जो है विधायक और एमपी ये शिकायत करते थे कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं। जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे नंबर सेव नहीं है या इस तरह के जो भी बहाने होते थे वो बनाते थे। इसको लेकर के इस पे मंथन हुआ और यहाँ पे क्योंकि अब चुनाव आ रहा है सामने और जिस तरह से नेताओं के फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी, तो उनके जो बहुत सारे काम होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं, उन्होंने शिकायत की मुख्यमंत्री से कि वो सब काम हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि फोन ही नहीं उठता है। तो इस तरह से इन सब बातों को देखते हुए संसदीय प्रमुख सचिव संसदीय कार्य की तरफ से जेपी सिंह ने एक निर्देश जारी किए हैं। एक शासन की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है और जिसमें कहा गया है कि किसी भी मंत्री या विधायक और सांसद का फोन जाए, जनप्रतिनिधियों का फोन जाए तो अधिकारी उसको उठाएं, जरूर उनको उठाना होगा। तो इस तरह से जो शिकायतें लगातार मिल रही थी उस शिकायतों के आधार पर जो शिकायतें मिल रही थी उस शिकायत पर अब संज्ञान लिया गया है। सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किए। प्रमुख सचिव ने तमाम अधिकारियों को कहा है कि अगर जनप्रतिनिधि आपको कॉल करते हैं तो आपको फोन उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार ने अफसरों को जारी किया है निर्देश और प्रमुख सचिव ने इसको लेकर एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि सांसद और विधायक फोन करते हैं तो अधिकारी फोन नहीं उठाते और फोन नहीं उठाते, जिससे कि जो भी विकास कार्य में कुछ बातें करनी होती हैं अधिकारियों को, कुछ निर्देश देना पड़ता है, उसमें बाधा पहुंचती है और लगातार इस तरह की शिकायत के बाद अब संज्ञान लिया गया है। और दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में जल शक्ति विभाग ने भूमाफियाओं पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। जल शक्ति विभाग के हेडक्वार्टर से आगरा नहर ओखला खंड ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया है। कई वर्षों से 6 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया था, जिसे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत खाली करवाया गया है। जो जल शक्ति विभाग की तरफ से एक कार्रवाई हुई है दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में, जल शक्ति विभाग ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हेडवर्क्स आगरा नहर ओखला खंड को बुलडोजर चलाकर वहां से जो भी अतिक्रमण था वहां से खाली करवा दिया गया है। करीब बताया जा रहा है कि 6 एकड़ जमीन पर कई वर्षों से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे अब हटा दिया गया, वो भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत।
तो मदनपुर खैदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग के हेड वर्क्स आगरा नहर ओखला खंड के ने बुलडोजर चलाया है, क्योंकि लगातार वहां कई वर्षों से अतिक्रमण हो रखा था। करीब 6 एकड़ जमीन थी जहां पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे अब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तरह से खाली करवा लिया गया है। वहां जो भी अतिक्रमण हुआ था उसको बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया गया है। तो मदनपुर खैदर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, जहां पर यह अतिक्रमण किया गया था। 6 एकड़ ऐसी जमीन थी जहां पर अतिक्रमण करके पिछले कई वर्षों से रखा गया था, लेकिन अब इसे गिरा दिया गया है।